नाज़रीन, मैं हूं साकिब रफ़ीक और आज हम डीएचए गंदारा के हवाले से न्यूज़ लेकर आए हैं। न्यूज़ तो हमने आपसे पहले ही शेयर कर दी थी। हमने आपको आज से तकरीबन 1 साल पहले बताया था कि जिस जगह कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसके इंटरचेंज के अपोज़िट साइड पे मोटरवे की दूसरी साइड पे जो है वो डीएचए आएगा। उस वक़्त हमने नाम डीएचए 9 का कहा था। अब जो इसका नाम आया है सामने वो है डीएचए गंदारा और डीएचए गंदारा के हवाले से भी मेरी को आज से 2-3 महीने पहले वीडियो आई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि डीएचए का नाम अब डीएचए गंधारा जो है वो डिसाइड या फाइनलाइज हो गया है और वो इसी जगह पे आ रहा है। खास तौर पे वो लोग जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की, उन लोगों को हमने ये कोट किया कि इसी एरिया के अंदर डीएचए आ रहा है, क्योंकि डीएचए के अपने एक असरात होते हैं। किसी इलाके में जब डीएचए आता है तो नेचुरली उस इलाके के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं, डेवलपमेंट्स वहाँ पे तेज़ हो जाती हैं। डीएचए का एक नाम है, लोगों का एतमाद है और उसके अंदर जो लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो बड़ी सिक्योर होती है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की प्राइस है उस इलाके में वो डिटरमिन डीएचए कर रहा होता है। डीएचए की प्राइस बहरहाल दूसरे प्रोजेक्ट से ऊपर ही रहती है, लेकिन इसमें यह है कि डीएचए के आ जाने के बाद जो बाकी की प्राइसेस हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, उनके रेट्स भी ऊपर चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे डीएचए गंदारा इर्द गिर्द की विसिनिटी को असरअंदाज होगा, डीएचए खुद यहाँ पर किस हद तक कामयाब होगा और डीएचए का ये प्रोजेक्ट किस लेवल का होगा। सबसे पहली बात, विसिनिटी में कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी इसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज होंगे अदर देन डीएचए इटसेल्फ। द रीजन बीइंग कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज ऑलरेडी वो वाला इंटरचेंज जो कंप्लीट हो चुका है वो फिलहाल डीएचए साथ यूज कर रहा होगा और ब्लू वर्ल्ड सिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अगला इसका अपना जंक्शन होगा जहाँ पे ये खुद अपना इंटरचेंज लाना चाहते हैं, वहां पर ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी शायद एक्सेस मिल जाए और उनका ये कहना है कि उन्हें एक्सेस मिलेगी, लेट्स सी। लेकिन अगर वो एक्सेस मिल गई तो ये उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और एक्सेस नहीं भी मिलती तो फिर भी आप एक इलाके के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो होती हैं वो अपने कंपेटिटर्स, अपने सामने वाले, इर्द गिर्द वाले, साथ जो आपके करीब प्रोजेक्ट्स हैं उनसे डिटरमिन करते हैं। तो अब वो ब्लू वर्ल्ड का जो ख्वाब था कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस को ऊपर किया जाए, वो सस्ते प्लॉट 10-15 लाख 20 लाख वाला किस्सा खत्म। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि डीएचए के आने से इर्द गिर्द के तमाम तर प्रोजेक्ट फायदा उठाएंगे। डीएचए इटसेल्फ देख लेते हैं जी, इसको डीएचए 9 भी कहा जा रहा है। अभी तक जितने डीएचए आए हैं सारे डिलीवर हुए हैं। टाइम लग सकता है, अगर आप 1 2 3 जिसकी भी बात करें, जितने भी डीएचए के प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम डिलीवर होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई ऐसी वजह नहीं है कि डीएचए यहाँ पे डिलीवर ना करे। मेरे ख्याल में एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे डीएचए को खुल के खेलने का मौका मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टूरिज्म सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, हेल्थ सिटी, एजुकेशन सिटी, ये जो इस इलाके को जॉइंटली मिलकर प्रमोट करने का प्लान है, यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज अब आएंगी। आने वाले वक्तों में ये याद रखें कि यहाँ से इस्लामाबाद के लोगों ने नहीं जाना, ये चकवाल के लोगों के लिए भी बड़ा एक्सेसिबल है, ये केपीके से आते हुए बड़ा एक्सेसिबल है, ये बाकी जितने मोटरवे के साथ लिंक्ड शहर हैं उनके लिए बड़ा एक्सेसिबल है। तो ये लोकेशन इंटरचेंज अगर है, जो कि ऑलरेडी है स्मार्ट सिटी के थ्रू, तो बहुत दूर नहीं है शहर से। आने वाले वक्तों में ये डीएचए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इस इलाके की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो डीएचए की अपनी हो, चाहे वो दूसरी हो, चाहे वो फैसल 2 क्यों ना हो, फैसल टाउन भी नजदीक ही है, इन सब पे बहुत असर पड़ेगा। डीएचए इटसेल्फ मैं समझता हूँ बड़ी साउंड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस हवाले से कोई मजीद मालूमात देना चाहे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।